दोस्तों, अपनी सांसें थाम लीजिए क्योंकि बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में जो देखने को मिलेगा वह आपके दिल को झकझोर देगा। कहानी में अब आने वाला है वो पल जब अहाना के सिर पर आई एक चोट न सिर्फ उसके माथे का दर्द बनेगी बल्कि उसके पूरे जीवन की दिशा बदल देगी। दुर्गा देवी ने गुस्से और दुख से कांपती आवाज में अर्जुन से कहा, तुम इसे माफी मांगो। यह सुनकर घर के सब लोग अवाक रह गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो अर्जुन, जो अहाना को अपना अभिमान कहता था, आज वही उसके सामने झुका खड़ा होगा। लेकिन वक्त ने करवट ली थी और अब सच्चाई सामने आने वाली थी। जिसने उस दिन नशा मिलाया था वही अब पुलिस के शिकंजे में फंसने वाला था। जी हाँ, मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू के अगले एपिसोड में आपको मिलने वाला है इमोशंस, सस्पेंस और इंसाफ का ज़बरदस्त संगम। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है जब आपका सच झूठ बना दिया गया हो? जब आप बेगुनाह थे लेकिन हालात और लोग दोनों आपके खिलाफ खड़े थे? अगर हाँ, तो शायद आप अहाना की कहानी से खुद को जोड़ पाएंगे। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसमें प्यार था, विश्वास था और फिर आया वो एक झूठ जिसने सब कुछ तोड़ कर रख दिया। घर में उस दिन रोशनी का मेला सजा था। ढोलक की थाप गूंज रही थी। बच्चे आंगन में दौड़ रहे थे। दादी माँ की आवाज़ आई, अरे बहू, थोड़ा जल्दी करो, गणपति बप्पा का विसर्जन देर हो जाएगी। हर कोने में हंसी और उल्लास की लहर थी, लेकिन उसी रोशनी में एक अंधेरा कोना भी था। जहां बैठी थी बुआ, चेहरा शांत पर आंखों में एक अनकहा तूफान। होठों पर हल्की मुस्कान थी पर दिल में जलन और डर दोनों थे। वो धीरे से बुदबुदाई, जब तक ये अहाना इस घर की रोशनी बनी रहेगी हमारी कोई जगह नहीं बनेगी। और उसी पल एक साजिश ने जन्म लिया। रसोई के बाहर बैठा छोटा पोल्टू, 7 साल का मासूम बच्चा, धीरे से बोला, बुआ, सब हंस रहे हैं, आप रो क्यों रही हो? बुआ ने सिर पर हाथ फेरा, बोली, कुछ नहीं बेटा, बस सोच रही हूँ, इस घर का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। उसकी मुस्कान में मिठास नहीं, जहर छिपा था और अब वो जहर पूरे घर में फैलने वाला था। अगले दिन गणपति विसर्जन का दिन था। पूरा मोहल्ला नदी किनारे इकट्ठा हुआ। अहाना लाल बनारसी साड़ी में सजी थी, माथे पर सिंदूर, चेहरे पर शांति। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। वह पूजा पूरी कर ही रही थी कि एक अनजान युवक उसके पास आया। हाथ में जूस की ट्रे थी। उसने कहा, दीदी, आप सुबह से व्यस्त हैं, जूस पी लीजिए। अहाना मुस्कुराई, धन्यवाद। उसे क्या पता था, उसी गिलास में उसकी जिंदगी का सबसे कड़वा सच छिपा है। जैसे ही उसने जूस पिया, कुछ पल बाद उसके सिर में दर्द उठने लगा। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जमीन पैरों तले से खिसक गई। वो लड़खड़ाई और पास के कमरे में गिर पड़ी। घर में हड़कंप मच गया। लोग भागे, पानी डाला गया, डॉक्टर बुलाए गए। पर बात सिर्फ बेहोशी की नहीं थी, उस जूस में नशा मिलाया गया था। जब अहाना को होश आया तो घर की दीवारों का रंग फीका लगने लगा। माहौल में गुस्सा और शक तैर रहा था। लोग फुसफुसा रहे थे, पता नहीं क्या किया इसने, किससे मिली थी। और सबसे दर्दनाक नज़ारा, अर्जुन की आंखों में अब प्यार नहीं था, बस शक की आग थी। वह चीख कर बोला, किससे बात कर रही थी तुम? आज के दिन हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी तुमने। अहाना सन्न रह गई। जिस आदमी के लिए उसने पूजा की थी वही आज उसके चरित्र पर सवाल उठा रहा था। उसकी आंखों से सिर्फ आंसू नहीं, आत्मा की पीड़ा बह रही थी। लेकिन अहाना टूटी नहीं। वह जानती थी, सच उसके साथ है और अगर यह साजिश है तो उसका सच वह खुद उजागर करेगी। दिन बीते, रातें बीतीं। गांव की तंग गलियों में वह अकेली घूमती रही। चौपालों में पूछताछ की, पुराने घरों के पीछे सुराग ढूंढे। फिर एक दिन उसे वो युवक दिखा, वही जिसने उसे जूस दिया था। वो एक बुजुर्ग महिला से बात कर रहा था। अहाना पेड़ के पीछे छिप गई। तभी उसने बुआ की आवाज़ सुनी, ये पैसे रख ले, अब किसी को कुछ मत बताना। अहाना को सबक सिखाना ज़रूरी था। अहाना के हाथ कांप उठे। उसने मोबाइल निकाला, रिकॉर्डर ऑन किया और साजिश की सच्चाई रिकॉर्ड हो गई। शाम को जब वह घर लौटी तो घर पंचायत जैसा लग रहा था। सबकी नज़रें उस पर थीं। दुर्गा देवी बोलीं, अगर तुम सच बोल रही हो तो सबूत दो, वरना यह घर तुम्हारा नहीं। अहाना ने कुछ नहीं कहा, बस मोबाइल निकाला और ऑडियो चलाया।
कमरे में बुआ की आवाज़ गूंजी। पैसे रख ले, अहाना को नीचे दिखाना ज़रूरी था। पूरा घर स्तब्ध रह गया। बुआ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अर्जुन की आंखों से गुस्सा गायब, पछतावे के आंसू छलक पड़े। दुर्गा देवी बोलीं, बहुत शर्म की बात है। पोल्टू कोने में खड़ा था, चेहरा झुका हुआ, डर और निराशा दोनों झलक रहे थे। अर्जुन आगे आया। अहाना, मैंने गलती की, मुझे माफ़ कर दो। पर अहाना ने सिर झुका लिया। जहाँ भरोसा नहीं वहाँ रिश्ता कैसा। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगी। उसने बैग उठाया और चली गई। आंखों में आंसू नहीं थे, बस दृढ़ निश्चय था। उसे पता था, यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। समय बीता। अहाना शहर आई। एक छोटे स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी। बच्चों की मासूम मुस्कान उसके घाव भरने लगी। धीरे धीरे वह एक महिला संगठन से जुड़ गई। जो महिलाएं समाज और घर के तानों से टूटी थीं, उनके लिए अहाना एक मिसाल बन गई। उसकी कहानी अखबारों में छपने लगी, फिर एक किताब बनी, सच की आग। किताब के विमोचन के दिन हॉल तालियों से गूंज उठा। वही अहाना, जो कभी घर से निकाली गई थी, आज सबकी प्रेरणा बन चुकी थी। दोस्तों, अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में जो देखने को मिलेगा, वह आपके दिल को झकझोर देगा। कहानी में अब आने वाला है वो पल जब अहाना के सिर पर आई एक चोट न सिर्फ उसके माथे का दर्द बनेगी, बल्कि उसके पूरे जीवन की दिशा बदल देगी। दुर्गा देवी ने गुस्से और दुख से कांपती आवाज में अर्जुन से कहा, तुम इसे माफी मांगो। यह सुनकर घर के सब लोग अवाक रह गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो अर्जुन, जो अहाना को अपना अभिमान कहता था, आज वही उसके सामने झुका खड़ा होगा। लेकिन वक्त ने करवट ली थी और अब सच्चाई सामने आने वाली थी। जिसने उस दिन नशा मिलाया था, वही अब पुलिस के शिकंजे में फंसने वाला था। जी हाँ, मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू के अगले एपिसोड में आपको मिलने वाला है इमोशंस, सस्पेंस और इंसाफ का ज़बरदस्त संगम। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है, जब आपका सच झूठ बना दिया गया हो? जब आप बेगुनाह थे, लेकिन हालात और लोग दोनों आपके खिलाफ खड़े थे? अगर हाँ, तो शायद आप अहाना की कहानी से खुद को जोड़ पाएंगे। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की, जिसमें प्यार था, विश्वास था, और फिर आया वो एक झूठ, जिसने सब कुछ तोड़ कर रख दिया। घर में उस दिन रोशनी का मेला सजा था। ढोलक की थाप गूंज रही थी। बच्चे आंगन में दौड़ रहे थे। दादी माँ की आवाज़ आई, अरे बहू, थोड़ा जल्दी करो, गणपति बप्पा का विसर्जन देर हो जाएगी। हर कोने में हंसी और उल्लास की लहर थी, लेकिन उसी रोशनी में एक अंधेरा कोना भी था, जहां बैठी थी बुआ। चेहरा शांत, पर आंखों में एक अनकहा तूफान। होठों पर हल्की मुस्कान थी, पर दिल में जलन और डर दोनों थे। वो धीरे से बुदबुदाई, जब तक ये अहाना इस घर की रोशनी बनी रहेगी, हमारी कोई जगह नहीं बनेगी। और उसी पल एक साजिश ने जन्म लिया। रसोई के बाहर बैठा छोटा पोल्टू, 7 साल का मासूम बच्चा, धीरे से बोला, बुआ, सब हंस रहे हैं, आप रो क्यों रही हो? बुआ ने सिर पर हाथ फेरा, बोली, कुछ नहीं बेटा, बस सोच रही हूँ, इस घर का संतुलन बनाए रखना ज़रूरी है। उसकी मुस्कान में मिठास नहीं, जहर छिपा था, और अब वो जहर पूरे घर में फैलने वाला था। अगले दिन गणपति विसर्जन का दिन था। पूरा मोहल्ला नदी किनारे इकट्ठा हुआ। अहाना लाल बनारसी साड़ी में सजी थी, माथे पर सिंदूर, चेहरे पर शांति। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। वह पूजा पूरी कर ही रही थी कि एक अनजान युवक उसके पास आया। हाथ में जूस की ट्रे थी। उसने कहा, दीदी, आप सुबह से व्यस्त हैं, जूस पी लीजिए। अहाना मुस्कुराई, धन्यवाद। उसे क्या पता था, उसी गिलास में उसकी जिंदगी का सबसे कड़वा सच छिपा है। जैसे ही उसने जूस पिया, कुछ पल बाद उसके सिर में दर्द उठने लगा। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जमीन पैरों तले से खिसक गई। वो लड़खड़ाई और पास के कमरे में गिर पड़ी। घर में हड़कंप मच गया। लोग भागे, पानी डाला गया, डॉक्टर बुलाए गए। पर बात सिर्फ बेहोशी की नहीं थी, उस जूस में नशा मिलाया गया था। जब अहाना को होश आया, तो घर की दीवारों का रंग फीका लगने लगा। माहौल में गुस्सा और शक तैर रहा था। लोग फुसफुसा रहे थे, पता नहीं क्या किया इसने, किससे मिली थी। और सबसे दर्दनाक नज़ारा, अर्जुन की आंखों में अब प्यार नहीं था, बस शक की आग थी। वह चीख कर बोला, किससे बात कर रही थी तुम?
आज के दिन हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी तुमने। अहाना सन्न रह गई। जिस आदमी के लिए उसने पूजा की थी वही आज उसके चरित्र पर सवाल उठा रहा था। उसकी आंखों से सिर्फ आंसू नहीं, आत्मा की पीड़ा बह रही थी। लेकिन अहाना टूटी नहीं। वह जानती थी सच उसके साथ है, और अगर यह साजिश है तो उसका सच वह खुद उजागर करेगी। दिन बीते, रातें बीतीं। गांव की तंग गलियों में वह अकेली घूमती रही। चौपालों में पूछताछ की, पुराने घरों के पीछे सुराग ढूंढे। फिर एक दिन उसे वो युवक दिखा, वही जिसने उसे जूस दिया था। वो एक बुजुर्ग महिला से बात कर रहा था। अहाना पेड़ के पीछे छिप गई। तभी